मैं हूं विवेक। तेजस्वी यादव का इस वक्त सबसे बड़ा बयान, उन्होंने कहा है कि नीतीश चाचा सामने रहेंगे तो आरजेडी मजबूत होगा। यह कहना है तेजस्वी यादव का। नीतीश चाचा सामने रहे तो मजबूती आएगी, आरजेडी मजबूत होगा। नीतीश सीएम रहे तो आरजेडी को 4 गुना सीट मिलेगी। और आप साथ दें, आपकी भागीदारी मैं तय करूंगा। अल्पसंख्यकों को उचित भागीदारी मिलने की बात तो तेजस्वी यादव ने कही है। उन्होंने कहा है कि हम लोगों को एकजुट रहना होगा। हम बस आपको इतना कहना चाहते हैं, अगर आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का दुआ, अगर आप लोग ताकत दीजिएगा तो बिहार में 25 में जो सरकार होगी वो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की होगी। और इस बार तो 4-4 वोट जीते हमारे, तो 4 गुना सीटें जो है बढ़ेगी हम लोग विधानसभा में। और हम लोग काम करें। हम जब मुख्यमंत्री बने तो उस समय भी 3-3 हम लोग के मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक मंत्री है। अभी भी हम लोगों ने जब कमेटी जो हम लोग का जो बना था आयोग में लगभग 28-30 हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता जो अल्पसंख्यक थे उनको हम लोगों ने मेंबर बनाया। और आगे आने वाले विधानसभा में हम सब लोग चाहते हैं कि आप लोगों की उचित भागीदारी सुनिश्चित। और केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि समाज में आज भी वैसे लोग हैं जो हाशिए पर हैं और आजादी के 74 साल बाद उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। मांझी ने कहा कि एससी की 21 जातियों में से 4 जातियां आगे हैं, बाकी जातियों के लोगों का नौकरी में काफी कम प्रेजेंटेशन है। उन्होंने जिसकी संख्या है उसके आधार पर आरक्षण देने की मांग की। 76 वर्ष आजादी के बाद इन लोगों में आज कोई आईएएस नहीं है, कोई आईपीएस नहीं है, कोई चीफ नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई बैंक कर्मचारी नहीं है, कोई रेलवे कर्मचारी नहीं है। तो यही स्थिति रहेगी क्या? इसलिए क्रीमी लेयर की बात न कीजिए, लेकिन जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर उनको आरक्षण मिलना चाहिए। इधर बीजेपी एमएलए ललन पासवान ने जीतन राम मांझी पर पलटवार किया। एससी/एसटी कोटा में सब कोटा के सवाल पर ललन पासवान ने कहा कि छोटे स्वार्थ के लिए बड़े मकसद को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। उन्होंने एससी/एसटी समाज से एक होने की अपील की। साहब ने हमें एससी/एसटी का जात बनाया, हमको एससी/एसटी के रूप में यूनाइट रहना चाहिए। हम जान लीजिए, हमेशा भी जैसे इंटरसेक्शन में जाएंगे, जैसे हम लोग बिखरेंगे, जैसे हम लोग बटेंगे, हमारी ताकत छिन्न हो जाएगी और हम कहीं के नहीं रहेंगे और आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी अगर जो बटने के फेवर में है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी कहना चाहते हैं कि आपका जो फैसला है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और संविधान के मूल भावना से इतर है, हटकर है, विपरीत है, इस पर आपको पुनर्विचार करना चाहिए। केंद्र सरकार ने आम बजट में बिहार को विभिन्न योजनाओं के लिए विशेष पैकेज देने की घोषणा की। विशेष पैकेज में से अब केंद्र सरकार ने पहले किश्त की राशि मंजूर कर दी है। बिहार को 5532 करोड़ की राशि विभिन्न योजनाओं के लिए मंजूरी मिली है। और केंद्र सरकार ने आम बजट में बिहार की सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की। इसके अलावा 21,000 करोड़ पावर प्लांट के लिए। बिहार के लिए स्वीकृति 5532 करोड़ रुपए की योजनाओं में से 3651 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और दूसरे विभागों के लिए 3651 करोड़ रुपए मिले हैं। तो बिहार को केंद्र सरकार की ओर से मिले स्पेशल पैकेज की पहली किश्त पर बिहार में राजनीति तेज है। एनडीए में शामिल दलों ने केंद्र सरकार के कदम की सराहना की। वहीं आरजेडी ने पुरानी योजनाओं की राशि को रीपैकेजिंग कर फिर से जारी करने का आरोप लगाया। सरकार के द्वारा इस बार के बजट में बिहार की जनता के आंखों में धूल झोंका गया। पुराने सारे योजनाओं को जो राशि आवंटित थी उसी का रीपैकेजिंग करके दिखाया जा रहा है विशेष पैकेज। और कहा जा रहा है पहली किस्त आ गई। और पहली की किस्त क्या आएगी? जो तेजस्वी यादव जी के समय में, जब तेजस्वी यादव जी सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, तो जो भी योजनाओं को स्वीकृत कराया गया था उसकी राशि जो बाकी थी वो आ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बिहार के लिए घोषित विशेष पैकेज में 3651 करोड़ की राशि जारी कर विपक्ष के मुंह पर दही जमा दी है। विशेष राज्य का दर्जा मांगने वाले विपक्ष की आंख खुल जानी चाहिए। अभी और राशि का आवंटन होना बाकी है। यूपीए सरकार में शामिल रहे राजद और कांग्रेस के नेता बताएं कि उनकी हुकूमत में बिहार को इतनी बड़ी राशि कभी मिली थी क्या?
बिहार को विशेष पैकेज का जो वादा किया था देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, उसको पूरा किया है और आज ही उसकी पहली किस्त 5,500 करोड़ रुपए में से 3,600 करोड़ रुपये बिहार को मिला है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सिंचाई का क्षेत्र हो, पेयजल का क्षेत्र हो या ग्रामीण सड़कों का, ये बजट आवंटित कर दिया गया है। मैं इसके लिए अपनी पार्टी के तरफ से और बिहार वासियों के तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बिहार को विकसित बिहार बनाने का जो रोड मैप है ना, उस रोड मैप के मद्देनजर हमेशा एक विशेष वित्तीय सहायता की आवश्यकता हम लोगों ने रखी है केंद्र को, लेकिन केंद्र की सरकारों ने अनसुना किया। इस बार केंद्र की मोदी सरकार ने अपने बजट के दौरान बिहार को विशेष वित्तीय सहायता देने की घोषणा की, जिसकी पहली किस्त 5,532 करोड़ रुपए थी, जिसे जारी भी कर दिया गया है 3,651 करोड़ रुपए। निश्चित रूप से ये पैसे बिहार को विकसित बिहार बनाने में और गति प्रदान करेंगे,